हम देख रहे हैं भारतीय संविधान भाग 5 का अध्याय 4, उसका अनुच्छेद 125, सैलरी जीटीसी ऑफ जजेज, न्यायाधीशों के वेतन आदि। न्यायाधीशों के वेतन आदि, इसमें क्लोज 1 है। यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाए जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। कौन अवधारित करे न्यायाधीशों के वेतन को? संसद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के। और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। जब तक कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का संसद द्वारा अवधारित नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो सेकंड शेड्यूल में प्रेस्क्राइब्ड है। क्लोज 2 में है कि प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा है उसके अधीन समय समय पर अवधारित किया जाए। और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे विशेषाधिकारों से जो भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में प्रेस्क्राइब्ड है, विनिर्दिष्ट है, वह हकदार होगा। परंतु किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भत्तों में तथा अनुपस्थिति, छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसमें कोई भी उसे ऐसा नहीं किया जाएगा जो उसे डिसएडवांटेज करे। किसको? उस न्यायाधीश को जो विशेषाधिकारों और भत्तों में तथा अनुपस्थिति, छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकार हैं, उसकी नियुक्ति के बाद उसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अनुच्छेद 126, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है, किसका? मुख्य न्यायमूर्ति का, या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में इनकेपेबल है, असमर्थ है, तब कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। कौन नियुक्त करे? राष्ट्रपति नियुक्त करे। अगर मुख्य न्यायमूर्ति का पद खाली है या अनुपस्थित है किसी कारणवश या असमर्थ है, तब कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। ऐसा किसमें प्रावधान है? अनुच्छेद 126 में। तो उसके भी वही कर्तव्य होंगे जो मुख्य न्यायाधीश के होते हैं। अनुच्छेद 127 है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ एड होक जजेज। एड होक जजेज के बारे में हम देखेंगे। क्लोज 1 कहता है अनुच्छेद 127 का कि यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस कोर्ट के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त नहीं हो, उसमें कंप्लीट जज जितने होने चाहिए उतने न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त नहीं हो, तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति क्या करेगा? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उसे राष्ट्रपति से सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सहमति की कोई ज़रूरत नहीं। मुख्य न्यायाधीश को पूर्व सहमति के ही और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद, हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस है उससे परामर्श करने के बाद किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड है, अर्हित है, और जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति निर्दिष्ट करे, भारत का चीफ जस्टिस CJI नाम निर्दिष्ट करे, न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा, उसको लिखित रूप में रिक्वेस्ट कर सकेगा। दूसरा क्लोज कहता है अनुच्छेद 127 का कि इस प्रकार नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि उन्हें पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देकर उस समय और उस अवधि के लिए जितनी अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में उपस्थित हो, और जब तक इस प्रकार उपस्थित होता है तब तक उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता होगी, यही शक्तियां होंगी और यही विशेषाधिकार होंगे, और उस वक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का वो निर्वाह करेगा जब तक जितनी अवधि के लिए उसे अपॉइंट किया गया है। अनुच्छेद 128 सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेज एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन जजेज की उपस्थिति किस में दी गई है? अनुच्छेद 128 में। इस अध्याय में अध्याय 4 में किसी बात के होते हुए भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो सुप्रीम कोर्ट या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित है, क्वालिफाइड है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। कौन अवधारित करेगा? उसके वेतन भत्ते राष्ट्रपति। और उसको उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे, प्रिविलेज होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा जिसका कि वह प्रेजेंट में होगा। तो अनुरोध कौन करेगा इसमें? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। और वेतन भत्ते का हकदार होने का उसे आदेश कौन पारित करेगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। परंतु कि इसमें कि जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं देता है तब तक इस अनुच्छेद की कोई भी बात ऐसा करने की अपेक्षा नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 129 से उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसी सभी शक्तियाँ होंगी। किसको होंगी? सुप्रीम कोर्ट को। ये बात किस में दी गई है? अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 130 है उच्चतम न्यायालय का स्थान, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट जिन्हें भारत को मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे वहीं होगी। उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा? जिन्हें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे वहाँ दिल्ली अथवा किसी भी अन्य स्थान पर।